लोकसभा से दिल्ली सेवा बिल पास। क्या राज्यसभा से पास होगा दिल्ली सेवा बिल? क्या बदल जाएगा कि बरपा है इतना हंगामा? गुरुवार को लोकसभा बेहद हंगामेदार रहा। वजह रही दिल्ली सेवा बिल। जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा से दिल्ली सेवा बिल पास कर दिया गया। अब इसे राज्यसभा से पास होना बाकी है, जिसके बाद दिल्ली सरकार की रूपरेखा बदल जाएगी। दिल्ली सेवा बिल को लेकर देश की राजनीति गर्म है। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। इन सब के बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर दिल्ली सेवा बिल क्या है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि इसके पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद दिल्ली सरकार की रूपरेखा कैसे बदल जाएगी। दिल्ली सेवा बिल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में दिल्ली सरकार को अधिकार दिए थे। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार के अधिकार को खत्म कर दिया। दिल्ली सेवा बिल इसी अध्यादेश की जगह लेगा। ये दिल्ली सरकार को दिल्ली में चलने वाली ज्यादातर सेवाओं पर कंट्रोल देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर देगा। संविधान के नियमों के मुताबिक किसी भी अध्यादेश को लाने के 6 महीने के भीतर उसे दोनों सदनों से पास कराना होता है। इसी के तहत मंगलवार को दिल्ली सेवा बिल सदन में पेश किया गया और गुरुवार को उसे पास करा लिया गया है। दिल्ली सेवा बिल से क्या बदलेगा? दिल्ली सेवा बिल के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाया जाएगा। यही अथॉरिटी ग्रुप ए के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश करेगा। दिल्ली के सीएम इसके पदेनाध्यक्ष होंगे। वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल गृह सचिव भी इस अथॉरिटी में शामिल होंगे। इसके सभी फैसले बहुमत के आधार पर होंगे। साथ ही दिल्ली के एलजी के सुझाव के मुताबिक ही कोई भी फैसला लिया जाएगा। उन सुझावों को मेंबर सेक्रेटरी की तरफ से प्रमाणित किया जाएगा। इस अथॉरिटी के फैसले में अगर किसी भी तरह का मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में एलजी का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली सेवा बिल के मुताबिक किसी भी अधिकारी को निलंबित करने, दंडित करने या फिर उनके खिलाफ विभागीय जांच करने की अनुमति भी अथॉरिटी ही देगी। साथ ही किसी भी अधिकारी को दोषी पाए जाने पर सजा को निर्धारित करने के लिए भी अथॉरिटी ही रिकमेंडेशन देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का अगर कोई रिकमेंडेशन आता है तो एलजी ही उस पर उचित आदेश पारित करेंगे। दिल्ली सेवा बिल में बदलाव। दिल्ली सेवा बिल में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इसमें विधानसभा को कानून बनाने की अनुमति देने वाला सेक्शन 3A हटा दिया गया है। सेक्शन 3A की जगह केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। NCCSA को संसद और दिल्ली विधानसभा में सालाना रिपोर्ट पेश करने की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। नए बदलाव के मुताबिक अब नियुक्तियों से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सेवा बिल में एक और भी अहम बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक NCCSA समिति की सिफारिशों के मुताबिक दिल्ली सरकार के बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियां और तबादले होंगे। इस समिति के सदस्य मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे। वहीं इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली के सीएम करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।